Hello and welcome back to my channel One Step for Education. In this video we will discuss worksheet number 22 for class 7th. Subject is social science, history. Date is 14 December 2020. Write your name here and write your class teacher name here. स्टूडेंट आप वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ जाए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज टुडेज टॉपिक इज मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर, मुगलों का साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। बाबर, द फर्स्ट मुगल एम्परर। उनकी डेट लिखी है जब तक उन्होंने शासन किया था। एम्परर का मतलब होता है सम्राट, जो राजा होते हैं। मुगल सम्राट मतलब मुगल के जो फर्स्ट सम्राट थे, मुगलों के जो फर्स्ट सम्राट थे वो कौन थे? बाबर थे। उनका पीरियड क्या था? राज्य का मतलब जब उन्होंने जिस टाइम में वो सम्राट थे तो उनका पीरियड था, टाइमिंग थी 1526 से लेके 1530 तक। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फेरगना इन 1994। उन्होंने क्या किया? सक्सीड का मतलब होता है प्राप्त करना और थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। उन्होंने फरगना राज्य का सिंहासन प्राप्त कर लिया When he was only 12 years old। तब वो कितने थे? सिर्फ 12 वर्ष के थे। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group। उन्हें क्या किया गया? फोर्स किया गया अपना एम्पायर छोड़ने के लिए, जो उनके एंसेस्ट्रल थे। मतलब एंसेस्ट्रल का मीन्स होता है जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनका सिंहासन छोड़ने के लिए। किसकी वजह से? ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल। जो दूसरे मंगोल थे उन्होंने उनका राज्य जब्त कर लिया था, आक्रमण कर दिया था उनके ऊपर, और इस वजह से उन्हें अपना एंसेस्ट्रल थ्रोन छोड़ना पड़ा। मतलब अपना जो पूर्वजों का सिंहासन था वो छोड़ना पड़ा। और जो मंगोल ग्रुप था उनका नाम क्या था? उज़्बेक्स। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग, कुछ समय यहाँ वहाँ भटकने के बाद, घूमने के बाद, ही सीज्ड काबुल इन 1504। कुछ टाइम के बाद उन्होंने सीज्ड मीन्स जब्त कर लेना, कब्जा कर लिया था काबुल पर। कब किया था? 1504 में। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। उसके बाद काबुल पर कब्जा करने के बाद, काबुल को जीतने के बाद वो कहाँ आए? 1526 में उन्होंने क्या किया? सुल्तान को डिफीट किया, मतलब हराया, जो क्या थे? दिल्ली के सुल्तान थे। सुल्तान ऑफ दिल्ली को हराया, मतलब जो भी उस टाइम पे दिल्ली के सुल्तान थे, इब्राहिम लोदी थे, उन्हें उसने डिफीटेड किया एट पानीपत। पानीपत एक जगह का नाम है, वहां उन्होंने उन्हें डिफीट किया। एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। और उसके बाद क्या कर लिया? कब्जा कर लिया दिल्ली एंड आगरा पे। और इधर आपको बाबर की एक फोटो दिखाई हुई है, जो उनका शासनकाल का पीरियड था, जिस टाइम पे वो सम्राट थे, एम्परर थे, 1526 से लेकर 1530 तक था। और आप ये डेट याद करना कि उन्होंने दिल्ली पर हमला कब किया था, उन्होंने दिल्ली को डिफीट कब किया था? 1526 में एट पानीपत में। और किस पर? कौन से सुल्तान थे उस टाइम पर? दिल्ली के इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट इज, अब यहाँ बाबर के बारे में दिया हुआ है। इन 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी। 1526 में उन्होंने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। एंड हीज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। जो इब्राहिम लोदी थे और उनके जो अफगान सपोर्टर थे, उन्होंने उनको हराया कहाँ पर? पानीपत में। इन 1527 डिफीटेड राणा सांगा। 1527 में उन्होंने किसको हराया था? राणा सांगा को, जो एक राजपूत थे, राजपूत रूरल्स थे, राजपूत शासक थे, और उनके एलीज मीन्स जो उनके समर्थक थे, उन्हें हराया। कहाँ हराया? खानवा में। इन 1528, अब आप देखिए ग्रेजुअली कैसे वो 1 बाय 1 बढ़ते गए आगे। पहले उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया, उसके बाद उन्होंने राणा सांगा राजपूत थे उन्हें हराया, डिफीट किया। देन नेक्स्ट उन्होंने राजपूत सी जो चंदेरी के थे, ये प्लेस के नाम लिखे हुए हैं, जो चंदेरी है, खानवा है, पानीपत है, ये प्लेसेस है जहाँ पे उन्होंने जो एम्परर्स थे या फिर जो रूलर्स थे उन्हें डिफीट किया। अब देखिए इन
1528 डिफीटेड द राजपूत्स एट चंदेरी। 1528 में उन्होंने किसको हराया? राजपूतों को हराया चंदेरी में। इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा स्थापित कर लिया कंट्रोल किस पर? आगरा और दिल्ली पर। बिफोर हिज डेथ, मरने से पहले उन्होंने पूरा दिल्ली और आगरा पर अपना कंट्रोल कर लिया। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बाबर। यहाँ बाबर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखे हुए हैं, आइए पढ़ते हैं इन्हें। बाबर चेंज्ड द थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड अडॉप्टेड अ टाइटल ऑफ एम्परर इंस्टेड ऑफ सुल्तान। बाबर ने इस राज्य की थ्योरी को चेंज किया कि पहले जो राजा हुआ करते थे, उन जो राजाओं का राजत्व हुआ करता था, तो उन्हें सुल्तान कहा जाता था। तो बाबर ने उसकी जगह क्या यूज किया? एम्परर। सुल्तान की जगह राजा। वो बाबर को क्या पसंद आया? एम्परर। एम्परर का मतलब होता है बादशाह। ही इंट्रोड्यूस कैनन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। उन्होंने पहली बार इंडिया में, कैनन का मतलब होता है तोप, आपने देखी होगी, तोप होती है जिससे गोलियां चलाई जाती है एक ही बार में बहुत सारी। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम बाबर ने इंट्रोड्यूस की थी कैनन का इंडिया में। ही वॉज वेल वर्स्ड इन टर्किश। उन्हें टर्किश का काफ़ी ज्ञान था, मतलब उन्हें अच्छे से जो टर्किश लैंग्वेज जब वो आती थी उसका ज्ञान था। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब हम खुद से ही अपनी जीवन कथा लिखें, मतलब जो बाबर ने अपनी जो जीवन कथा लिखी थी कि उनके साथ क्या क्या घटित हुआ या वो कब पैदा हुए थे, तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और बाबर ने वो खुद ही लिखी थी। आप, एक होता है ऑटोबायोग्राफी, एक होता है ओनली बायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी वो होती है जब कोई अपनी ही खुद से लिखे, जैसे बाबर ने अपनी जीवन कथा लिखी और खुद के द्वारा ही लिखी, तो वो हो गई ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी होती है जब कोई और लिखता है। तो बाबर ने खुद ही लिखी इसलिए ऑटोबायोग्राफी। और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तज़्के बाबरी। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम आप याद रखना, तज़्के बाबरी इन टर्किश। और लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में लिखी? टर्किश में लिखी। देन बाबर डाइड इन 1530। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। देन क्वेश्चंस करते हैं हम इसके। 3 क्वेश्चंस है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर? पहला मुगल सम्राट कौन था? तो आप लिखोगे बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। तो इसका आंसर होगा बाबर, या फिर आप 1 वर्ड में भी लिख सकते हैं बाबर। क्वेश्चन नंबर 2 इज, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। बाबर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? तो आप यहाँ लिखेंगे आंसर 2 तज़्की बाबरी। बाबर की ऑटोग्राफी का नाम था तज़्की बाबरी। क्वेश्चन नंबर 3 इज, नेम एनीवन सल्तनत रूरल। किसी और सल्तनत का नाम लिखो। तो मैंने लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप आंसर 3 लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।